बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिंध बोर्ड की जो न्यू बुक है क्लास 10 की, उसके चैप्टर 21 से आगाज़ कर रहे हैं। यूनिट 21 आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज के इस पहले लेक्चर के अंदर हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के बाद इसी लेक्चर के अंदर हम इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसमें रैशनल फ्रैक्शन है, इसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कुछ बेसिक जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, तो पार्शियल फ्रैक्शन याद रख लें, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन हो और उसको हम स्प्लिट कर दें सम या डिफरेंस की फॉर्म में 2 आर मोर देन 2 टर्म्स, तो जब 2 आर मोर देन 2 फ्रैक्शंस के फॉर्म में किसी एक फ्रैक्शन को हम स्प्लिट कर रहे होते हैं तो इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जी स्टूडेंट, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ भी आप जरा गौर से देखें, टू स्प्लिट अ रैशनल फ्रैक्शन इनटू द सम और डिफरेंस ऑफ 2 आर मोर फ्रैक्शन, such fractions are known as partial fraction। जी स्टूडेंट, इस बात को जरा रियलाइज करना है हम लोगों ने कि अगर हमारे पास कोई रैशनल फ्रैक्शन है और उस रैशनल फ्रैक्शन को हम क्या करें, 2 आर मोर देन 2 फ्रैक्शंस के अंदर स्प्लिट कर दें, तो याद रख ले बेटा, ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। अच्छा, अब पार्शियल फ्रैक्शन में अगली जिस बात को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने माइंड में रखना है, इस बात को आपने नोट करके रखना है, वो याद रख लें, ये इंपॉर्टेंट बात है कि पार्शियल फ्रैक्शन, देखिए बेटा, ऊपर हमने बात की कि किसी भी रैशनल फ्रैक्शन को जब आप स्प्लिट करते हैं 2 आर मोर देन 2 टर्म्स, 2 फ्रैक्शन, देन इट्स कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्शियल फ्रैक्शन कैन बी फाउंड इफ the degree of numerator is strictly less than the degree of denominator। देखिए बेटा, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रैशनल फ्रैक्शन को जब हम स्प्लिट करें, अब याद रखिए इसके बाद हम रैशनल फ्रैक्शन की भी बात करेंगे। फिर रैशनल फ्रैक्शन की आगे 2 काइंड्स हैं जिनमें प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो याद रख लें, इस बात को आपने माइंड में रखना है कि वो रैशनल फ्रैक्शन जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, आपको पता है कि डिग्री का मतलब होता है जो भी आप एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होती है, याद रख लें, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किसके मुकाबले में, द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के मुताबिक। यानी कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में डिग्री फॉर एग्जांपल x की पावर 1 है, तो डिनोमिनेटर में लाजमी तौर पर 2 या 3 डिग्री होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप उस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकेंगे, अदरवाइज आप उसको पहले स्टेप में जाकर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखी है। अगर हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है 2x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इनटू x + 4। अगर स्टूडेंट इसको गौर से देखें तो ऊपर 2x + 3 है, जिसमें x की पावर 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, 1। जबकि डिनोमिनेटर में आप देखें तो दो आपके पास टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, और x² का मतलब पावर 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। यहां न्यूमरेटर की डिग्री 1 है जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो ये ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। देन ये स्प्लिट हो गया स्टूडेंट्स, 2 फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये वैसे हम तो प्रॉपर सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिखा है तो इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, 1/x - 1 प्लस 1/x + 4। तो ये 2 फ्रैक्शन फॉर्म हो गए, ये एक फ्रैक्शन और ये दूसरा फ्रैक्शन। और स्टूडेंट यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात, इस बात को भी माइंड में रखिएगा, ये जितने भी आपके पास स्प्लिट होने के बाद फ्रैक्शन आएंगे, ये भी सारे के सारे फ्रैक्शन इस वाली कंडीशन की फॉर्म में होंगे कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर के मुकाबले में लेस ही रहेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी स्टूडेंट, आगे बढ़ते हम रैशनल फ्रैक्शन की तरफ।
देखिए स्टूडेंट, इससे पहले आप लोगों ने छोटी क्लासेस में रैशनल नंबर्स पढ़े हुए हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, और आपको पता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 की इक्वल नहीं होता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो आपको पता है उस टर्म को हम मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड या इंफिनिटी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम रैशनल, जिस तरह रैशनल नंबर होता है इसी तरह रैशनल फ्रैक्शन भी होता है। और याद रख लें, जब आप फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, रैशनल फ्रैक्शन की, तो याद रख लें यहां पर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जो P ऑफ x ओवर Q ऑफ x की फॉर्म में लिखा जाए उसको हम रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं या रैशनल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ये आप क्लास 9th के अंदर भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रैशनल एक्सप्रेशन, अ फ्रैक्शन which is in the form of p of x over q of x where q of x is not equal to 0, q of x 0 नहीं होगा कभी भी। जैसे मैंने आपसे कहा कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो मैथमेटिक्स में ऐसी टर्म्स को अनडिफाइंड या इनफिनिटी कहा जाता है, यानी कि आप इसे मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं कर सकते। तो याद रखिए स्टूडेंट, यहां पे मैंने इसकी एग्जांपल लिख दी। यहां मैंने दो एग्जांपल स्टूडेंट्स लिखी हैं, अगर आप गौर से देखें। पहली एग्जांपल में 2x² + 3x - 9। स्टूडेंट, इसमें अगर देखें तो यहां कांस्टेंट है, यहां x की पावर 1 है और यहां x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, यानी कि इसमें डिग्री 2 है। और डिनोमिनेटर में आप देखें x की पावर 1 है, इट मींस इसकी डिग्री क्या है? 1। ऊपर डिग्री ज्यादा है, नीचे डिग्री कम है, ठीक है। और दूसरे वाले में अगर आप गौर से देखें तो x + 5, इसमें न्यूमरेटर के अंदर डिग्री 1 है, जबकि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर x की 3 आ रही है, तो यहां डिग्री 3 है। तो इट मींस यहां पर न्यूमरेटर की डिग्री लेस है विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। तो इसमें दो टाइप की कैटेगरीज आपके पास फॉर्म हो जाएंगी। इट मींस रैशनल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं, दो काइंड के होते हैं। याद रख ले स्टूडेंट, इनमें से एक का नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरे का नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको आगे हमने डिफाइन भी किया हुआ है। जी स्टूडेंट, प्रॉपर फ्रैक्शन की आप बात करें, जैसे आप छोटी क्लासेस में प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर आपके पास दो नंबर्स हो फ्रैक्शन की फॉर्म में, जब आप उनको लिखते हैं, अगर न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर के मुकाबले में छोटा हो, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर में 1 हो और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट फॉर एग्जांपल 4 हो, तो आपको पता है कि ये छोटा नंबर है 1 और 4 इसके मुकाबले में ग्रेटर नंबर है, तो याद रख लीजिए रिप्रेजेंट करता है किसको? प्रॉपर फ्रैक्शन को। सेम यही सिचुएशन याद रख ले स्टूडेंट यहां पर भी है कि अगर कोई आपके पास ऐसा रैशनल फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर की, यानी कि डिनोमिनेटर की यहां नंबर की बात हो रही है और वहां डिग्री की बात हो रही है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हम कर रहे हैं, अगर p ऑफ x के मुकाबले में q ऑफ x का की डिग्री जो है वो अगर ज्यादा हो, ग्रेटर हो, तो याद रख ले ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अ रैशनल फ्रैक्शन। याद रख ले, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन इज द टाइप ऑफ रैशनल फ्रैक्शन। A rational fraction p of x over q of x is said to be proper fraction if the degree of numerator p of x is less than the degree of the denominator q of x। अब स्टूडेंट अगर इस बात को थोड़ा सा आप और अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करें, तो जो हमने शुरू में बात की पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, कि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए लाजमी तौर पर न्यूमरेटर की डिग्री को डिनोमिनेटर की डिग्री के मुकाबले में लेस होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी दूसरे फ्रैक्शन को आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। अब दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट हमारे पास क्या है? अब मैंने आपके सामने यहां पे एग्जांपल भी लिख दी दो। यहां देखिए 9x² - 9x + 5, इसमें स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 होगी न्यूमरेटर की। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो तीन हमारे पास टर्म्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं, यानी कि सब में x की पावर 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है। स्टूडेंट जब आप इन तीन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x * x आपको पता है x² हो जाता है, और x² को फर्दर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, यानी कि x की पावर 3। तो यहां हाईएस्ट पावर 3 है और ऊपर 2 है, तो जब डिनोमिनेटर में डिग्री ग्रेटर है विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर, तो इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर। सेकंड एग्जांपल में देखिए यहां x की पावर स्टूडेंट 1 है, जबकि डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उलट है। अ रैशनल फ्रैक्शन
P of x over Q of x is said to be improper fraction if the degree of numerator is equal or greater than the degree of denominator. अगर आपके पास स्टूडेंट ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के या तो इक्वल हो या उससे के मुकाबले में ज्यादा हो जाए, तो स्टूडेंट ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आप छोटी क्लासेस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते थे नंबर्स की फॉर्म में जब होता था, तो ये स्टूडेंट ऐसे होता है जैसे 9 डिवाइडेड बाय 2। आप देख रहे हैं न्यूमरेटर का नंबर ग्रेटर है डिनोमिनेटर के मुकाबले में, तो ये इम्प्रॉपर की एग्जांपल है। और अगर ऐसे कभी स्टूडेंट फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब है हमें इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। जब ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा देन आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ये 9/2 को आप छोटी क्लासेस में कन्वर्ट करते हुए आ रहे हैं। आपको पता है कि 9 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 4 8 और 1 रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं आप स्टूडेंट? सबसे पहले आप आंसर लिखा जाता है 4 होल नंबर, फिर क्या आएगा? अपना रिमाइंडर आ जाता है और देन डिवाइजर 4 होल नंबर 1/2। और स्टूडेंट इसी को याद रख ले हम 4 + 1/2 भी लिखते हैं। और जब 4 + 1/2 लिखेंगे तो याद रख ले यही आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन है। इसमें दो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म हो गए, एक 4 जो कि कंप्लीट नंबर है, दूसरा 1/2 जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। अगर आप इस फ्रैक्शन को गौर से देखें तो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसी तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में जो पावर आ रही है अगर वो कम है या उसके मुकाबले में ज्यादा अपना इक्वल है, तो दोनों सूत्रों में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे होंगे। यहां पे एग्जांपल को अगर आप गौर से देखें, ऊपर x की पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई, नीचे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो गए x * x x²। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पावर 2 डिग्री और ऊपर भी 2 तो इक्वल हो गई। जब डिग्री इक्वल है तो इसका मतलब है ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसे हम पहले डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं। सिमिलरली यहां देखिए, यहां इसकी हाईएस्ट पावर स्टूडेंट 3 है जबकि डिनोमिनेटर में पावर 2 है। जब तो ऐसी सूरत में भी हम क्या करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे, आफ्टर डिवीजन इस तरह की फॉर्म जब हमें मिल जाएगी तो फिर हम इसको यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में ये आएगा और देन प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हम इसको स्प्लिट कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन की सूरत के अंदर। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग केस 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और केस 1, 2, 3 एंड 4 जो कि 21.1, 2, 3 एंड 4 के अंदर यूज होंगे। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप उनको अगले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। आप हमारी वीडियोस को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर कोई भी आपको इशू है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसको मेंशन करें, इंशाल्लाह हम आपको उसके ऊपर गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।